हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह नीचे उठ के आई, ठंडी और बढ़ गई है। अभी बीच में बहुत कम हो गई थी, तो मैंने ब्रश किया और पानी फिर से वैसे ही ठंडा लगा जैसे पहले ठंडा लग रहा था। तो मुंह धो के जल्दी से पोछा और फिर मैं किचन में आ गई। और किचन में आके मैंने रात को कटहल काट के रखा था, क्योंकि सुबह को कटहल बनाना था और इन्होंने ला के रख दिया था। तो मैंने कटहल बनाने का सोचा था, तो रात को काट के रखा था, क्योंकि इसको काटने में टाइम लगती है और इसलिए मैं पहले से ही काट के रखती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, सुबह बहुत काम रहते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से रात को काट के रख दी थी। और फिर मैं अभी पानी में डालकर उसे रख दिया है कि जिसमें थोड़ी देर भीगे रहेगा, तो बनने में अच्छा रहता है और धुल भी जाएगा। और धो के रखा नहीं था क्योंकि। और फिर मैंने दाल को प्रेशर कुकर में लगा दी और एक तरफ कढ़ाई भी रख दी और पहले तो चाय बनाने के लिए रख दी। दूध और पानी मिक्स करके रख दी, चाय का मसाला डाला। बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन कल मैंने चाय का मसाला भी बना लिया और थोड़ा ज़्यादा इलायची पाउडर भी पीस के रखा है, क्योंकि इलायची पाउडर भी ख़त्म हो गया था। कुछ भी बनाना रहता है तो इलायची पाउडर रहता है, तो बनाने में दिक्कत नहीं होती है। फिर नहीं तो चीनी के साथ थोड़ी सी इलायची पीसो, इसलिए अधिकतर इलायची पाउडर पीस कर रखती हूँ। तो जब कभी कुछ खीर या कुछ भी हलवा वगैरह बनाना रहता है तो डायरेक्ट डालना हो जाता है, चीनी के साथ पीसने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर गुनगुना पानी करके पिया। और वैसे भी अभी जीरे को भी धूप दिखानी है, धूप दिखाकर उसे भी थोड़ा सा भूनकर पीस के रखना है, क्योंकि अब क्या होता है ना, सलाद वगैरह में डलता है जीरा और किसी न किसी चीज़ में डलता है। और अभी अभी कुछ दिनों बाद फिर गर्मी का मौसम आ जाएगा, तो फिर दही छाछ सब में जीरा डल के होएगा, तो इसलिए पहले से ही पीस के रखना है, क्योंकि थोड़ा ख़त्म हो गया। और कभी कुछ कुछ सब्जियों में भी डलता है, तो इसलिए पहले से तैयार करके रखो तो दिक्कत नहीं आती है। और फिर मैंने कटहल को धोकर निकाल लिया और कढ़ाई में तेल डाल के कढ़ाई की गैस ऑन कर दिया। पति देव से कहा है, गैस बहुत दिक्कत दे रही है, तो इसलिए उन्होंने शायद कल रात को ही नया गैस बुक कर दिया है ऑनलाइन। तो अब देखो नया गैस कब आता है। वैसे तो आज या कल का दे रहा है आने के लिए, लेकिन अभी आया, आज आता है कि कल आता है, अब देखते हैं। तो जब भी आ जाएगा तो फिर सुबह सुबह की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी एकदम जलते जलते अजीब सा जलने लग रहा है और जलने में टाइम ले रहा है। तो इसलिए फिर मैं, वैसे तो बहुत दिन से पहले भी वो बोल रहे थे कि चेंज कर लो, लेकिन मैंने ही तभी मना किया था कि अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन अब दिक्कत हो रही है तो मैंने ही कहा है। तब उन्होंने कहा कि जब मैं कह रहा था तभी मना कर दिया, और अभी आप बोल रहे बुक कर दो, तो मैंने कहा अभी बुक कर दो, अब दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने अभी बुक कराया है रात के लिए, रात को बुक करा दिया है। अब देखो वो 1-2 दिन में आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने कटहल को अच्छे से धोकर इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया। कटहल नॉर्मल जैसे बघारते हैं वैसे ही बघारते हैं, ग्रेवी वाला भी नहीं बन रहा है, नहीं तो ग्रेवी वाला भी बनता है तो प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के बनता है, याला सूखा कटहल। नमक मिर्ची हल्दी गरम मसाले से बना बघारना होता है। और इसे अच्छे मिक्स करके मैंने नमक डालकर ढक कर रख दिया। और ड्राई फ्रूट निकाल कर रखे थे, लेकिन छीलना रह गया था, तो वो अभी छील देती हूँ। कभी कभी शाम को गैस वैस साफ़ करते करते कभी कभी तो भिगोना ही भूलना हो जाता है, इसलिए पहले ही निकाल के रख देती हूँ कटोरी में कि जिसमें याद रहे। तो याद से भिगोना हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा याद से निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि काम करते करते कभी भी दिमाग से निकल जाता है भिगोना। और फिर मैंने पूरे छिलके उठा के इसके फेंक दिए। और इतने में ही फिर मैंने आटा निकाल के लाया, उसमें नमक डालकर उसे अच्छे से गूँध लिया। आटा ज़्यादा नहीं गूँधना है, रोटियाँ थोड़ी सी रखी है तो मैंने इसलिए कम ही आटा गूँधा है। और क्या होता है ना, बच्चे भी कभी कभी आके 1-2 रोटी ही लेते हैं और नहीं तो दाल चावल ही खाते हैं, तो इसलिए फिर ताज़ी रोटियां सीधा सीधा बन जाएंगी। और अभी एक दिन बच्चों को नाचो बना दूंगी, तो वो क्या होता है, रोटियों को भी कुछ अलग तरीके से बना दो तो बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। और उतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय को निकाल कर छान लिया। और चाय छानने के बाद मैंने पहले भगवान के लिए निकाली। अभी अम्मा भी बोल रही हैं कुछ दिन बाद के लिए छुट्टी में जाएंगे, क्योंकि उनको शादी में जाना है, तो अभी सारे काम फिर से करने हो जाएंगे। वैसे तो अभी घर की सफाई तो है ही है, पोछा झाड़ू, और अभी बर्तन भी फिर चालू हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये कहा है कि अभी आप छुट्टी ले लो, लेकिन अभी एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों की नहीं लेना है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम इस बार फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बच्चों के एग्ज़ाम रहेंगे, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ाना भी रहता है, शाम को बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए बोले, तो वो उन्होंने कहा है अभी बस छुट्टी चाहिए शादी में जाने के लिए, और फिर छुट्टी नहीं लगेंगी इतनी। और आज मेरी रोटियां भी जल्दी उतर गई, अभी अक्षत को उठाया नहीं है, अभी रोटियां उतारने के बाद फिर जाती हूँ उसे उठा के लाऊंगी,
क्योंकि अभी टाइम था तो मैंने सोचा पहले फुलके उतार लेती हूँ फिर बच्चे को उठाऊँगी, क्योंकि फिर जल्दी उठ जाएगा, बैठे रहेगा और वैसे भी दिन में लेटने नहीं मिलता है। बस ये होता है एग्ज़ाम के वाले दिन वो उठ जाता है जल्दी, मेरे साथ ही उठ जाता है और फिर थोड़ा सा रिवीजन करना है करके जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत हो गई है। शुरू में मैं पहले उठा देती थी और अभी वो खुद से उठ जाता है और रिवीजन कर लेता है। रोटियां को पूरी उतर गई थी तो मैंने उन्हें सेक कर पूरे डब्बे में रख दिया और सोचा कुछ रोटियों में घी लगाऊं, फिर ऐसा सोचा कि नहीं रहने दो, नहीं लगाती हूँ, कभी खाए नहीं खाए, इसलिए फिर तलना सेकना रहेगा तो वो तभी तुरंत हो जाएगा। और बाकी अम्मा का भी नाश्ते का पराठा रख दिया। आज तो आएंगे, अब कल का कल देखेंगे क्या बोलती हैं छुट्टी का कि क्या। और बच्चों का फिर टिफ़िन लगा के रख दिया और अयांश का पराठा पैक किया और अक्षत की रोटियां पैक करी और बाकी रोटी गाय के लिए निकाल के रख दी थी, क्योंकि कभी कभी गाय की रोटी लेने वाली अम्मा आ जाती है शाम के टाइम, तो इसलिए निकाल के रख दी। तो मैंने बोली आज दे दूँगी उनको भी, तो वो ले जाएंगे। और जब नहीं निकालो तो वो आ जाती हैं और कभी निकाल दो तो कभी कभी नहीं आती है, तो उनको पहले पूछ लिया है कभी आ रहे हो तो बता दो, तो वो बोली जब आ जाया करूँगी तो ले जाया करूँगी, आप दे दिया करो कुछ भी उठा के। तो मैंने बोली ठीक है फिर तभी दे दूँगी रोटियाँ उठा के। फिर फटाफट से मैंने टिफ़िन पैक किया और टिफ़िन पैक करने के बाद सोचा कि जाती हूँ मोटर ऑन करके बाहर का पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, और पीछे के पेड़ों में भी पानी डालना है। बहुत दिनों से उधर भी नहीं डाला है, क्योंकि क्या रहता है गाड़ी खड़ी रहती है तो पीछे पार्किंग में वहाँ पानी डालना नहीं हो रहा है और पेड़ थोड़े सूखे सूखे से लग रहे थे कल जब फूल तोड़ने गई। और अभी फूल भी बहुत कम खिल रहे हैं, तो अभी माली भैया को बुलाया है थोड़ा पेड़ को ठीक करने के लिए। अब देखो वो बोल तो रहे हैं सैटरडे को आता हूँ, अगर सैटरडे को आ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें भी बहुत बढ़ गई हैं और उनको कटाकर थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि वो दूसरे गमलों में भी शिफ्ट करना है, क्योंकि पेड़ जब बढ़ जाते हैं तो उनकी जड़ें मतलब थोड़ी नीचे से कटा के और फिर उनको दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर उससे वे अच्छे और ग्रो करेंगे और फिर फूल भी देंगे। तो इसलिए मैं उनको बुलाया, अब देखो वो आ जाएंगे तो फिर मेरे पेड़ भी और अच्छे हो जाएंगे। और मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, दाल अच्छी पलकने के लिए छोड़ दिया और उसमें हरा धनिया काट कर डाल दिया था, तो दाल उबल जाएगी तो मैं उसको उतार कर फिर गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने गैस को कूचे से घसना चालू कर दिया था, क्योंकि रोज़ इतनी गंदी हो ही जाती है किचन में आप काम करो और फिर वो तेल तेल का कपड़े से पोंछ कर अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो एक बार लिक्विड का पर कूचा लगाकर अच्छे से घसना हो जाता और ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और और फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर भी क्लीन कर लिया। अभी मेरा ये वाला कपड़ा नहीं मिल रहा है तो देखती हूँ ऑनलाइन दूसरा वाला कपड़ा मंगाती हूँ जिससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ये भी कपड़ा ख़राब होने लगा है और अब गैस पोंछने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। और फिर मैंने पूजा के बर्तन धोकर किनारे रख दिए और गैस के स्टैंडों को भी धोकर अलग कर दिया था और कप वगैरह धोने थे, बाकी के बर्तन तो अम्मा धो जाएंगी और आज से 4-5 दिन की छुट्टी पे जाएंगी बोल दी हैं, अभी आई हैं तो। और बाकी के बर्तन अम्मा ने वहीं पे धो लिए, तो मैंने इतने धोकर रख दिए ताकि वो बड़े बड़े पूरे बर्तन वहाँ धो देंगे और उसके बाद ही उनका चाय नाश्ता लेंगी। और मैंने अक्की को बोल दिया तो जल का पानी निकाल कर रख लिया है, मोटर चालू कर दी थी और मैंने बाहर पेड़ों पर पानी डाल के आ गई, तो जिससे वो पूरा आंगन वगैरह भी धोना रहता है और धोकर आ गई थी, क्योंकि अभी बीच में बिल्कुल भी आंगन में पानी डालना नहीं कर रही थी पा रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और फिर वहाँ से भी पीछे से पानी आ जाता और पूरा फिर गंदा हो जा रहा था, तो इसलिए नहीं डाल रही थी, सिर्फ ब्रिक्स वगैरह पे ही डालकर और पोर्च में डालकर ही वाइपर चला दे रही थी। और फिर मैं टेबल टॉप को अच्छे से साफ़ किया और डस्टिंग कर दी और कॉलिन डालकर भी अच्छे से पोंछ दिया और पूरा क्लीन कर दिया था। और अक्की भी तैयार हो गया था, तब तक शूज़ पहन रहा था और फिर उसका जाने के लिए वैन आने वाली थी, तब तक वो तैयार होके बैठा था। और फिर मैंने फटाफट से पूरे सोफ़े वगैरह की सभी जगह की डस्टिंग शुरू कर दी, टीवी शोकेस की कर दी थी, सोफ़े के कवर झटक कर अच्छे से बिछा दिए थे और फिर झाड़ू लगाना शुरू किया था। ये सब काम हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं जाकर अयांश को उठा कर लाती हूँ और उसे फिर नहलाकर तैयार करती हूँ। तो मैं नीचे के काम पूरे ख़त्म कर कर ही उसे उठा कर लाती हूँ, ताकि फिर ऊपर के काम करने चली जाऊँगी, ऊपर का झाड़ू पोछा रह जाता तो इसलिए। और नीचे कोई ना कोई आता रहता है, तब तक सुबह कोई उठा नहीं रहता है, इसलिए पहले मैं नीचे के काम ही ख़त्म करती हूँ। फिर जब सब पति देव भी नीचे आ जाते हैं, बच्चों को तैयार करके बैठाना हो जाता है, तो मैं ऊपर जाकर काम कर लेती हूँ, क्योंकि सब सोए रहते हैं और फिर जाकर आवाज़ करो तो नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं पहले नीचे के करके और फिर ऊपर सफाई करने चली जाती हूँ। और पेड़ों में भी पानी डालना है, बहुत दिन से पेड़ों में पानी डाला नहीं है, तो पेड़ थोड़े सूख रहे हैं। वैसे तो अभी कम ही डल रहा है, छत में पानी मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 बार डल रहा है, पेड़ इतने जल्दी सूख नहीं रहे हैं और बाहर भी पानी कम डल रहा है,
तो इस वजह से बाहर भी आंगन में ज़्यादा डालना नहीं हो पाता पानी, क्योंकि जब पेड़ों में डलता है तो सभी जगह डालना हो जाता है। और अभी पेड़ में जब डलेगा, जब धूप बहुत तेज़ होती है तो पेड़ों में पानी डालना हो रहा है। और फिर मैंने मॉप से पोछा लगाया और फटाफट से सूख गया। तो फिर उसके बाद कारपेट वगैरह को अच्छे से लगा दिया। पूरा कारपेट अच्छे से अरेंज करने के बाद फिर मैंने टेबल को लगाया, पहले बीन बैग लगा दिया, फिर टेबल को भी लगा दिया। अभी एक दिन कारपेट भी धोना है क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। वैसे तो गंदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे गंदा लग रहा है क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं बैठ के, तो मुझे लगता है साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा है। तो पहले डाइनिंग थी, लेकिन डाइनिंग में कभी कोई खाना खाते ही नहीं थे, तो उसे निकाल कर सीधा टेबल लगा लिए। जब कभी कोई बड़े आते हैं और जिनके पैरों में दर्द होता है तो वो टेबल में खाना खा लेते हैं। और फिर मैं आयंश को नहलाकर तैयार करी, और तैयार करने के बाद उसके बालों में तेल लगाया। तो उसे हल्की सी ठंड लग रही थी, तो मैंने फटाफट से उसे कपड़े पहनाना शुरू किया। पहले बॉडी लोशन सोचा लगा देती हूँ, उसके बाद पहनाती हूँ। तो उसको गुदगुदी लग रही थी और हंसी आ रही थी। और फिर मैंने उसे फटाफट से तैयार करना शुरू कर दिया और कपड़े पहना कर तैयार किया, और उसको आई कार्ड वगैरह पहना दिया। आज फ़ोटो शूट है बच्चे का, तो स्कूल जाके फ़ोटो शूट कराना है, तो मैंने इसलिए उसके हेयर 1-2 दिन पहले ही कट कराए थे, क्योंकि फ़ोटो शूट में मैम ने कहा था कि हेयर कट करा के आना है। इसलिए मैंने पहले ही तैयार से उन दोनों बच्चों के करा दिए थे। अक्षत का फ़ोटो शूट हो गया स्कूल में, आयांश का रह गया था, और उसे तैयार करके नाश्ता करा के बैठा दिया था। और फिर मैं बर्तनों को अरेंज करने चली आई थी। अम्मा ने धोकर चली गई थी, तो मैंने बर्तनों को सभी को अरेंज करना शुरू कर दिया था। और आयांश को तब शूज़ पहनाना रह गया, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तनों को जमा देती हूँ, फिर जाकर शूज़ पहनाती हूँ। तो तब पतिदेव ने ही जाकर शूज़ पहना दिया, और मैंने बर्तनों को जमा कर पतिदेव के लिए एक तरफ चाय चढ़ा दी, ताकि वो चाय पी लेंगे। क्योंकि वो उन्होंने ब्रश कर लिया था, लेकिन अभी चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैं आयांश को तैयार करने में लगी हुई थी और मैं चाय नहीं बना पाई थी। तो उनको कभी कभी अपने हाथ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमेशा मैं ही बना के